अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माना कि मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आप भी तो उस राधा की चालाकी में ऐसी फंस गई कि वो आपको उल्लू बना गई और आपको पता भी नहीं चला। उल्लू? सॉरी दादी, लेकिन वो अनपढ़ गवार राधिया घरेलू मामलों में इतनी चालाक लोमड़ी निकली कि उसने आपका सच आपके ही मुंह से उगलवा दिया और खुद ने सारे घर वालों के सामने सारी वाहवाही बटोर ली और इस घर की दोबारा अच्छी और संस्कारी बहू बन गई। और दादी, मेरा दिमाग तो बिजनेस में चलता है, ऐसे घर की पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है ना कि मैं प्रथम के लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अरे अब देखो, ये रोना धोना बंद करो, गुस्से में निकल गया भाई, समझा करो। लेकिन दादी, मैं प्रथम के करीब आऊं भी तो कैसे? वो राधिया मुझे और प्रथम को दूर करने की नई नई चालें चलती रहती है और आप जैसी एक्सपीरियंस्ड और समझदार औरत को भी उस राधिया ने मात दे दी, बेवकूफ बना के चली गई। तो फिर आप सोचिए, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं दादी। अब तुम देख, हमारे एक्सपीरियंस ने उस राधिया को उसकी नॉन याद दिला दी तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। अरे भाई, माना कि हमारा एक नाटक फ्लॉप हो गया, असली दांव पेच खेलने के लिए हम अभी भी जिंदा हैं। हाँ, हम प्रथम के दादाजी की कसम खाकर कहते हैं कि जब तक तुम्हें इस घर में प्रथम की बीवी बनाकर, इस घर की बहू बनाकर नहीं ले आएंगे, हम इनकी तस्वीर पर हार नहीं बदलेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए निहारिका, कि आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोटो को निकालने की? हाँ? और किसको पूछ के मेरे कमरे में आई हो? ये क्या कर रही हो? आपको होश में ला रहे हैं निहारिका। लगता है नाटक करते करते आप उसी झूठी दुनिया में खो गई हैं। तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आपने कुछ दिन के लिए हमारा किरदार निभाया था, हमारी जगह नहीं ली थी। अब नाटक खत्म हो गया है, इसलिए आप अपने किरदार में वापस आ जाइए। ये कमरा, ये तस्वीर, ये सब कुछ हमारा है, इसलिए अब हम अपनी जगह पर वापस आ गए। किस किरदार और नाटक की बात कर रही हो? मेरी जगह पे आके बहुत उछल रही हो। प्रथम मेरा पति होता अगर तुम हम दोनों के बीच में नहीं आई होती। तुमने प्रथम को मुझसे छीना है धोखे से। बस निहारिका, मनगढ़ंत कहानियों को मन में बसा लेने से वो सच नहीं हो जाती। हमने पहले भी आपसे कहा था और आज भी आपसे कह रहे हैं, हम आपके और प्रथम सर के बीच में कभी भी नहीं आए थे। प्रथम सर और हमारा रिश्ता खुद भोलेनाथ ने जोड़ा है, इसलिए आप इस बात को अपना लीजिए और हमारे कमरे से चली जाइए। हम आपसे विनती करते हैं निहारिका, आप अपना सामान लीजिए और हमारे कमरे से चली जाइए।
जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वो मुझे बोलेगी इस कमरे से जाने के लिए? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? निहारिका, आप जिस भ्रम की दुनिया में जी रही थी कि मंगलसूत्र उसी नाटक का प्रतीक था, और देखिए भोलेनाथ ने खुद इसकी डोर तोड़ दी। अब तो अपनी आंखों से पर्दा हटाइए और सच को अपनाइए और हमारे कमरे से चली जाइए। अरे निहारिका, तुम अपना सामान शिफ्ट कर रही हो? जी। वैसे निहारिका, राध्या ने माँ जी को ठीक किया है, लेकिन ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता, इसलिए थैंक यू। इट्स ओके। अब जाओ, अच्छे से अपने कमरे में सेटल हो जाओ। राध्या। जी माँ। राध्या बेटा, वो मकर संक्रांति वाले दिन हमने तुम्हें पीली साड़ी दी थी ना, लेकिन फिर वो निहारिका की मेहंदी के नाटक में और उस हादसे की वजह से तुम पहन नहीं पाई। हम चाहते हैं कि कल बसंत पंचमी वाले दिन तुम वही साड़ी पहनो। और ये देखो, तुम्हारे लिए थोड़ी ज्वेलरी और श्रृंगार का सामान भी लाए। ये थैंक यू माँ। वैसे आपको पता है, हमें बसंत पंचमी का त्योहार ना बहुत ज्यादा पसंद है। हम बचपन में दादू और गौरी दीदी के साथ ना सरस्वती माता के मंदिर में जाते थे और वहाँ पे जाके उनके लिए वंदना भी गाते थे। अरे वाह। और आपको पता है, हमने बचपन में ना वीणा बजाना भी सीखा था। तुम्हें वीणा बजाना भी आता है? नहीं माँ, वो बचपन में सीखा था, अभी उतना याद नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन कल पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना, ठीक है? जी माँ। चलते। प्रथम सर, हम इतने दिनों बाद अपने कमरे में वापस आए हैं। आप खुश तो होंगे ना? खुश? नहीं राध्या, खुश नहीं हूं मैं, बल्कि बहुत बहुत खुश हूं। तुम्हारे बिना ये कमरा सूना सूना सा हो गया था, और अब देखो कैसे भरा भरा सा लग रहा है। प्रथम सर, हम मोटे हैं, आप इसीलिए ये सब बोल रहे हैं ना? राध्या, किसने कहा कि तुम मोटी हो? तुम तो मेरी क्यूट सी चब्बी सी टेडी बियर हो। प्रथम सर, आप भी ना। राध्या, तू भी ना। ये तो बस एक सपना था और तू इसे ही हकीकत समझ बैठी। राध्या, तुम्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो एक क्यूट क्यूट गाल है ना, इन्हें प्यार से खींच के देखो तो तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। मैं करके दिखाऊं? देखो कैसे ब्लश कर रहे हैं ये। राध्या, तू भी ना।
प्रथम सर, आपने बहुत बार हमारे गाल खींच ली, अब हमारी बारी। प्रथम सर, आप सच में हैं? क्या हुआ? क्या हुआ प्रथम, इतना जोर से चीखे क्यों? धत, ये हमने क्या कर दिया? प्रथम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो पापा, एक मोटे मच्छर ने काट लिया। इतने मच्छर हो गए पापा आजकल ना, मेरे मुंह पे काट लिया तो चीख निकल गई। कमाल है, मच्छर काटने से इतने जोर से कौन चिल्लाते हैं? सॉरी पापा। साथया, क्या था ये? साथया, तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ मैं। सॉरी सॉरी प्रथम सर। राधा, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हारे गाल कब खींचे जो तुमने मेरे गाल इतनी जोर से खींच दिए? वो शायद सपने में। What? सपने में? तो तुम्हारे सपने को ना मैं सच बना देता हूँ। ऐसा कौन सा मच्छर है जो दोनों को बारी बारी काटे जा रहा है? कल ही तो पूरे घर में स्प्रे करवाया था मैं। हिसाब बराबर। प्रथम सर भी ना इतनी जोर से हमारा गाल खींचा इन्होंने। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कल 11 बजे आप आ जाइएगा। ठीक है, प्रणाम। कौन आ रहा है कल 11 बजे? अरे रजनी जी, मैं आपको बताना भूल गया। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर सरस्वती पूजा से पहले माँ ठीक हो जाएगी तो मैं किसी गायिका को बुलाकर सरस्वती वंदना करवाऊंगा। उसी सिलसिले में पंडित जी से बात कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी कुछ मोहल्ले वालों को बुला लेंगे, है ना? अच्छा, हम सोच रहे थे कि राध्या के कारण माँ जी ठीक हुई हैं, तो कल पूजा राध्या और प्रथम के हाथों करवाएं? जैसा आपको ठीक लगे। वैसे रजनी जी, बसंत पंचमी मुझे बहुत पसंद है। वो क्यों? क्योंकि कल पीला रंग पहनते हैं। रजनी जी, अरे पीले रंग में आप बहुत 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 खिलती हैं। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। एकता, बेटा बेसन का हलवा तैयार हो गया? बस 5 मिनट और मम्मी जी। राध्या, ये फ्रूट्स काटने के बाद ना सरस्वती माँ की चौकी सजा देना। ठीक है? अरे आप लोगों ने येलो कपड़े क्यों पहने हैं? आज बसंत पंचमी है ना, इसीलिए पीला पहनते हैं। लेकिन मेरे पास तो येलो में कोई ड्रेस नहीं है। कोई बात नहीं निहारिका, तुम इस घर की सदस्य नहीं हो, मेहमान हो। तुम पीला नहीं पहनोगी तो भी चलेगा। अब राध्या, प्रथम के लिए पीला कुर्ता निकाल दिया था ना? जी माँ, वो नहाकर पहन लेंगे। ठीक है। माँ ने कहा था कि राधा येलो कुर्ता बेड पे रख देगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक बार अलमारी में देखता हूँ। यहाँ तो अलमारी में भी कोई येलो कुर्ता नहीं पड़ा। क्या करूं?
एक काम करता हूँ, व्हाइट कुर्ता ही पहन लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। अब मैं व्हाइट ड्रेस पहन के प्रथम के साथ ट्विनिंग करूंगी। अरे भाई जल्दी जल्दी तैयारियां करो, पंडित जी आते होंगे, सारे मोहल्ले वाले आते होंगे। प्रथम तुमने ये कुर्ता क्यों पहना है, पीला कुर्ता क्यों नहीं पहना? माँ, मुझे वो पीला कुर्ता कहीं मिला ही नहीं, इसलिए मैंने ये पहन लिया। लेकिन प्रथम सर, हमने तो बिस्तर पे ही रखा था। राध्या, मेरी भी आंखें हैं ना, मैंने भी देखा होगा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। एक काम करो, तुम ही जाके देखते हो। प्रथम जरा ध्यान से देखो, हो सकता है कोई मोटा चूहा ले गया हो। हाँ, उसे भी बसंत पंचमी मनानी थी ना, पागल कहीं की कुछ भी बोलती है। अरे चूहा ले जाएगा, पूरा कुर्ता लेके जाएगा क्या? जरूर इस राध्या ने गड़बड़ की है। वैसे बेटा प्रथम, तुझे कुछ और पीला नहीं मिला? कुछ और पहन लेता। हाँ प्रथम, तुमने व्हाइट पहना है? प्रथम, बाय चांस तुमने मेरे साथ ट्विनिंग कर ली। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, पहन लिया, कोई बात नहीं। वैसे भी इस त्योहार में रंग का महत्व कम बल्कि पूजा का महत्व ज्यादा होता है ना। वैसे रजनी आंटी, मैं भले इस घर की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन आज प्रथम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं और प्रथम एक रंग में, I mean, एक ही टीम में है। मैं तो हल्दी लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं भाभी, हम लेकर आते हैं। वैसे प्रथम, क्यों ना हम दोनों हमारी ट्विनिंग की सेल्फीज ले? हाँ? निहारिका, पूजा चल रही है। अरे अभी शुरू कहाँ हुई है, चलो ना। राध्या, लगता है सरस्वती माँ भी यही चाहती हैं कि तुम किसी और के नहीं बल्कि अपने परिवार के ही रंग में रंग। इसलिए देखो ना, तुम्हारे कुर्ते पर हल्दी गिर गई और निहारिका पे एक छींटा तक नहीं पड़ा। अब प्रथम एक काम करो, ये कुर्ता ना राधा को दे दो, वो सूखी हल्दी लगाकर पूरा कुर्ता पीला कर देगी। हाँ प्रथम सर, आप चलिए, हम हल्दी लेकर आते हैं। शुक्र है, हमें तो लगा हमने सरस्वती वंदना मिस कर दी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी गायिका नहीं आई है। आइए आइए ना, बैठिए बैठिए। आइए, अरे इधर आओ, नमस्ते, हमारे पास आओ, नमस्ते, चलो अरे। आओ मंजिला, आओ, बैठो बैठो, आओ। अरे देखो ना, चौकी कितनी सुंदर से सजाई है। जी, वो हमारी बहू राधिया ने सजाई है। शकुंतला, अच्छे समय में तुम ठीक हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे कहीं पागल खाने ना मिलने आऊं अगली बार। क्या बात कर रही मधुमती? अरे भाई, हमारी याददाश्त गई थी, दिमाग में कमी नहीं आई थी। और एक बात का ध्यान रखना कि हम इस घर की मुखिया हैं। तुम्हारी तरह बहू की डांट के डर से घंटों मंदिर में सत्संग सुनने के लिए नहीं बैठना पड़ता हमें।
अरे वो पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी। राधे 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 राधे। पंडित जी वो क्षमा चाहता हूँ ओमकार जी, माता सरस्वती की वंदना के लिए जिस गायिका को हमने बुलाया था उसकी अचानक तबीयत ही खराब हो गई, इसलिए वो आ नहीं पाई। लो भाई, हमारा तो आना ही बेकार हो गया। हम तो सरस्वती वंदना सुनने के लिए आए हैं। ओमकार जी, एक उपाय है, आपके परिवार में से ही कोई भी सदस्य माता की वंदना कर सकता है। हम बचपन में दादू और गौरी दीदी के साथ ना सरस्वती माता के मंदिर में जाते थे और वहाँ पे जाके उनके लिए वंदना भी गाते थे। पंडित जी, माँ जी के ठीक होने में सबसे बड़ा हाथ हमारी छोटी बहू राध्या का है। क्यों ना हम सरस्वती वंदना इसी से करवाए? हम? हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम सरस्वती वंदना करती थी। हाँ, लेकिन हमें वीणा बचाए एक अरसा हो गया है। राध्या बेटी, श्रद्धा भाव से माँ की वंदना करना, बाकी सब सरस्वती माता पर छोड़ दे। पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उर्मी, जाओ वीणा लेकर आ। देखा दादी, आपको ठीक करने का क्रेडिट कम पड़ रहा था इसे, कि अब ये वंदना गा के सबकी वाहवाही बटोरना चाहती है। अरे जिस लड़की की आवाज तक सुनना हमें पसंद नहीं, आवाज उसके मुंह से वंदना सुननी पड़ेगी। छोड़ो जाने दो, शुभ काम है, पूजा में अड़चन नहीं डालना चाहते। गाना खूब मन लगा के गाना राधा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम प्रथम की जिंदगी से आउट हो जाओगी और मैं उसकी जिंदगी में इन हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।